पेपर पेपर सब हो रहा है। अब तुम लोग अलजेब्रा का टेस्ट नहीं रख रहे हो जी? किसी चीज का टेस्ट नहीं हो रहा। रियल का कोई टेस्ट ही नहीं देगा तो क्या होगा? एक बार तो होती ही तो मैं आपको याद नहीं रहा है। टेस्ट हम लोग आते हैं आगे, है ना। और एक चैप्टर है एसोसिएटेड विथ मैट्रिसेस, उसमें दो ही टॉपिक है, लाभ बताएं उसको। एक हाँ, ये जो है ये देखो, इसमें जो है थ्योरम वो नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछता है कि कैसे हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बना पाए और मैट्रिक्स से कैसे बना पाए जी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो वही हम एक दो क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वही हम क्या कर दें, तुम लोगों को करा दें, ठीक है ना, ताकि ये तुम्हारा हो जाए। ठीक है, तो ये सब देखो मैट्रिक्स क्या होता है, देखो जो तुम्हारा ये जो हमने तो पहले तुमको मैट्रिक्स पढ़ा दिया है, ठीक है ना जी। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये तुमको पता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें रैंक भी पढ़ा था, अगर तुमको याद हो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर उसको पढ़ा के हमने एक्लन फॉर्म बताया था। एक्लन फॉर्म बताने के बाद हम लोगों ने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पढ़ा था। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने रैंक पढ़ाया है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सब पता है ना, सब पता होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब पता है। इसमें सिर्फ हम लोग दो टॉपिक उठाएंगे। कौन कौन से टॉपिक, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो उससे कैसे हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, और मैट्रिक्स दिया है तो कैसे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। यही 2000 इसको करेंगे। ये 2007 और 10 तक ही पूछा गया है, उसके बाद ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग आज करेंगे। तो देखो अगर टी हमारा क्या हो जी R2 to R3, ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो कैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो तो कैसे इसको हम क्या करेंगे जी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बाबू, अच्छा देखो अगर तुमको याद हो तो अगर T R2 to R3 हमने क्वेश्चन कराया था, T x y = क्या कराया था जी x + y x - y और क्या जी y। यह हमारा क्या था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये भी कराया था। फिर इसका रैंक कैसे निकालते हैं ये भी कराया था। फिर इसकी नलिटी कैसे निकालते हैं, नल स्पेस, वो भी मैंने बताया था। ठीक, या तो तुम डायरेक्ट कर लो या अगर तुमसे वो पूछेगा इसका मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स बना के तब रैंक निकालिए। भाई बात समझो, ऐसे एक क्वेश्चन था हमने इसको कराया था। ठीक, इसमें हमने क्या निकाला था, रेंज स्पेस निकलवाया था ना, याद आ रहा है जी, क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन लिखी हो ना। रेंज स्पेस कराया था, फिर क्या कराया था जी नल स्पेस, और जो इसका डायमेंशन होता है वही क्या कराता है जी रैंक कराता है। जो इसका डायमेंशन होता है वो क्या कराता है जी नलिटी कराता है। और फिर हम लोगों ने ये भी वेरीफाई किया था कि रैंक प्लस रैंक नलिटी थ्योरम बराबर क्या था जी डायमेंशन ऑफ यू, ये हम लोगों ने बताया था। अब तुमको हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो अगर तुम रैंक निकाल दिए तो नलिटी तुमको अपने आप पता चल जाएगी। क्यों, रैंक निकाल दिए, डायमेंशन क्या है 2 है, नलिटी निकल जाएगी तुरंत। और ये भी बताया था कि यह जो रेंज होता है, रेंज होता है वो हमेशा इसका क्या होता है जी सब स्पेस होता है, इसका डायमेंशन कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। कितना स्पेस किसका डायमेंशन होता है, इसका होता है, इसका डायमेंशन कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। ये हम लोगों ने बात कर दिया था,
अगर ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पूछेगा तो तुमको हम बता ही दिए हैं, ठीक, क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर तुमको यह क्वेश्चन देता है और पूछता है इसका मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स निकालिए फिर रैंक निकालिए, तो ये बताने आज जा रहे हैं। आज ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 7B से रैंक है और रैंक में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, कंजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सब क्या होता है आपको पता है, ठीक है ना, डेफिनेशन पूछता नहीं है, ठीक है। चलो तो अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है जी? स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है? 1 0 और क्या जी 0, तुमको पता है ना। इसकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1 0 और 0 1। R3 का क्या होता है बताओ? R3 क्या होता है? 1 0 0 और क्या जी 0 1 0 और क्या जी 0 0, ये तुमको पता है, ठीक। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एंटी दिया रहेगा, हम लोग उससे मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो, सामने चमक डायरेक्ट दिख रहा है। क्या हुआ? नहीं दिख रहा है उसमें, ये वाला मतलब पीछे वाले दिख रहा है। दोबारा तुमको यहाँ दिख रहा है? चलो देखो, ये चमक रहा है। उसको नेक्स्ट पेज से देखो ना। हाँ। इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन करते हैं। लेट टी बी अ लीनियर मैप, टी बी अ लीनियर मैप, पेज नंबर 271 है, एग्जांपल नंबर 1। लेट टी बी अ लीनियर मैप ऑन R3 given by given by P X Y Z, given by P X Y Z इक्वल टू, ये दिया है आपका A1X प्लस A2Y प्लस A3Z, B1X प्लस B2Y प्लस B3Z, C1X प्लस C2Y प्लस C3Z। मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ देखो लिखा था, क्या लिखा था? लेट टी बी अ लीनियर मैप ऑन R3। इसका मतलब टी जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी जी? R3 को क्या था जी? R3। हमको ये डिफाइन किया गया, देखो पीछे से, देन द मैट्रिक्स ऑफ टी, देन द मैट्रिक्स ऑफ टी, देन द मैट्रिक्स ऑफ टी relative to the standard basis of R3 is, A लिख लो, मैट्रिक्स लिख लो, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। स्टैंडर्ड बेसिस कहेगा, उसको पता है ना जी, R2 क्या रहेगा 1 0 0, फिर उसका जी 0 0 0 1 0, फिर क्या जी 0 0 1, ठीक है। अब आते हैं सर, एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान
इसके 2 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी जितना क्वेश्चन है सब तुम कर लोगे। देखो स्टैंडर्ड बेसिस हम मान लेते हैं कि समझो, फिर लिखना t बराबर s बराबर क्या जी 1 0 0 0 1 0 और क्या जी 0 0 1, ये हमको पता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से t 1 0 0 निकालना है। तो बताओ t 1 0 0 क्या आएगा, इसको यहाँ पे रख लो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू क्या है जी 0। बताओ क्या आएगा यहाँ पे a1 x कहाँ आएगा, 1 आ जाएगा ना, a1 आ जाएगा, a भी 0 a भी 0। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा जी b1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी c1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, अब इस चीज को किसके लीनियर कंपैरिजन लिखना है जी इसके। अब देखो अगर हम ऐसे लिख दें 1 0 0 प्लस क्या b1 0 1 क्या जी 0 प्लस क्या लिखना है जी c1 0 0 क्या जी। अभी स्टैंडर्ड बेसिस है ना, तो आसान है। अभी हम लोग ये करेंगे कि इसका इधर का बेसिस अलग, इधर का बेसिस अलग, तब हम लोग निकालेंगे, वो थोड़ा सा टफ है। एक पहले सब जगह पे तो सही रहेगा ना, t1 0 0 यहाँ करके रखा, निकाल दिया। अब इसको इसी के बेसिस में लिखना है, हमने क्या किया a1 इसको लिख दो, b1 इसको लिख दो, प्लस c1 क्या है इसको लिख दो। ये तुम्हारा हो गया आपका। अब जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी जी a1 फिर क्या जी b1 और ये क्या हो जाएगा जी c1। ठीक, फिर इसी तरह से तुम क्या करोगे t 0 1 क्या जी 0, बताओ क्या आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा जी a2 फिर क्या जी b2 और क्या जी c2। फिर इसको इसी के लिए कंपैरिजन लिखना, तो क्या जाएगा a2 1 0 0 प्लस b2 0 1 0 प्लस a1 b2 c2, बताओ क्या जाएगा जी 0 0। तो इसका जो a2 b2 और क्या जी c2 ये आएगा। ठीक, इसी तरह से मान लो अगर उसे पूछता नहीं ना, ठीक है ना, फिर अगर पूछता है तो उसको लेगा a3 b3 क्या जाएगा जी c3, इसकी वैल्यू क्या जाएगा a3 1 0 0 प्लस b3 0 1 0 प्लस c3 क्या जी 0 0 1। यह क्या जाएगा जी a3 b3 क्या जी, ये तो करना था। क्लियर है, कोई दिक्कत, बस इसको लिख देना, ये तो आसान है। स्टैंडर्ड बेसिस पूछेगा मेरे बाबू तो सेम टू सेम यही करना है। ठीक, ये तुरंत मतलब तुम इसको रखो ना, इसको रखो ऐसे, अगर आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का और बोल है सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस, तुम क्या करना a1 b1 c1 x वाला लिख दो, फिर क्या जी y वाला लिख दो, फिर क्या जी चलिए। अगर स्टैंडर्ड बेसिस पूछता है तो इसे तुम करने की जरूरत नहीं है। अगर क्या आता है जी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलो लिखो इसको, सब लिखो। द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 is the set S बराबर, इसको लिख लो तो जैसे मान लो आज तुम लिखे, तुम लोग लिख लिए, तो इसको ग्रुप में भेजोगे ना। सब लोग इसको लिख लो,
टी टी इज इसे लिखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। चलो अब एक क्वेश्चन आते हैं जो अलग अलग बेसिस दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, determine the matrix for the given linear transformation, the matrix for the given linear transformation T and the basis B1 and B2 इसको देखो T R3 को क्या है जी R2 है और डिफाइन देखते हैं T x y z इसको क्या है जी x plus y और क्या जी y plus z। तुमको याद हो ये भी क्वेश्चन कराना है x plus y plus z। जब मैंने कहा था कि गलत है उसको सही कर देना याद हो तो चलो नहीं याद है कोई बात नहीं। एक को B1 क्या दिया है जी 1 1 1 ठीक फिर 1 0 0 फिर क्या दिया जी 1 1 0 दिया है। B2 क्या दिया है जी क्या दिया है 1 0 0 फिर दो क्वेश्चन ऐसे जैसे B1 क्या है जी 1 1 2/3 फिर क्या जी -1 2 -1 फिर 2 3 1/2 ये आपका दिस फिर बिल्कुल क्या है क्या कर दिया है 1 3 1 3 और क्या जी 1/2 कहाँ गया जी 1 ये आपका इसको समझाने जा रहे हैं ध्यान देना है ठीक है। तुम लोगों का एग्जाम कब पर होता है जी 20 मार्च के बाद ही होगा। उसका रीजन है ना कि 15 मार्च तक तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है। हाँ तो बताओ जब 15 मार्च तक फॉर्म भराएगा तो उसके बाद ही एग्जाम होना चाहिए तो तुम्हारे पास समय पर्याप्त है। ऐसे ये नहीं बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तुम रीडिंग क्लास करती हो कब गई थी तो सर क्लास में लिए थे कोई भैया तो लिए थे कोई भैया तो क्लास लिए थे तो ठीक है विशेष करा रहे होंगे ठीक है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है रेडियो की कोई बोलते हैं सर लोग कैसा एग्जाम इलेक्शन बाद में कितना से होते हैं मतलब नहीं कैसा होगा सब्जेक्टिव होगा ऑब्जेक्टिव होगा ये सब कुछ है ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ऐसा कुछ बताया नहीं था। अब तुम क्लास में पूछ भी नहीं सकती हो क्या क्लास में पूछ सकती हो कि सर कैसा पैटर्न होगा एग्जाम का। आप कुछ नहीं सकते। हाँ ठीक है तो पूछ लेना आज खुला है ना छुट्टी। हाँ पूछ लेना ठीक है। चलो एक लड़की है जो वहाँ पे आर्ट्स में पढ़ती है उससे मिली थी मिली तुमसे तो जरूर मिली है।
कुछ कर नहीं रहे थे? क्या है कि आप बुराई कर रही थी? हाँ? आप बुराई कर रही थी। किस मामले में? आप ही बोले थे मुझसे क्या कर मेरी बुराई करना। हाँ, उसने कहा था कि भाई तुम उसको मत बताना कि तुमको पढ़ाते हैं। ऐसा उसका मेरा फीडबैक लेना है कि वो क्या क्या सोचती है। तो हमारी बुराई की थी को? नहीं सर, पहले बता देती आप क्या बोले थे उससे। नहीं सब कहे थे कि भाई तुम भी पढ़ते हो, उसको जानते हो, उससे थोड़ा सा पूछना कैसा पढ़ाते हैं, क्या है। वो बहुत लेट ज्वाइन किए। अब इसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो सेम नहीं है, स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, ये अलग है और ये क्या है जी, अलग है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, T1 1 1। बताओ मेरे को क्या आ जाएगा, इसको रख दो, क्या आ जाएगा जी 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2। पक्का ना? इसको ये तो तुम रख दिए, इसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है जी, इसके ना। अब देखो 8T1 लिख दिया यहाँ पे, ये इतना आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे, इसके ना। तो देखो इसको लिख दो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 1 0, क्या जी 2। तो जो मैट्रिक्स बन गए, एक और क्या बनेगी जी 2, और क्या होगी जी 2। ठीक, फिर देखो यहाँ पे क्या जी T, यहाँ पे क्या जाएगा 1 0 0। बताओ क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या जी 0। इसको किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है जी, इसी के ना। ठीक, बताओ क्या आ जाएगा 1 1 0 प्लस 0 इनटू क्या जी 0। यह मैट्रिक्स क्या होगी जी 1 0। नहीं जो चमक रहा है वो दिख ही नहीं रहा है। तुम उधर पर जाओ ना, तुम बीच वाले पॉइंट से चढ़ो, बंद कर दो, बंद ही नहीं। आराम से आराम से गिरना होना। हाँ हाँ। देखो सब बहुत चलाक है, नहीं वो सब अपनी जगह अच्छी बैठती है। तो यहाँ पर आएगा जी T1 1 क्या है जी 0। बताओ क्या जाएगा 2 1। ठीक, ये क्या है बताओ 2 क्या जी 1 0 प्लस क्या 1 0। ये मैट्रिक्स क्या बनेगी जी 2। देखो ये आंसर आया होगा। तो गलत होगा। तो यहाँ पे देखो ये मिल रहा है ना 2 2, ये मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो, वहाँ पे देखो 2 2 ये मिल रहा होगा ऊपर। हाँ, यहाँ पे देखो 1 0 लिखा होगा, गलत है ना। ठीक है, अगर वो लिखा ही है तो उसको जोड़ दो। देखो तुम इसको जोड़ दो, यहाँ पे देखो 0 प्लस 1, उसने देखो लिखा है यहाँ पे T1 0 0, उसने यहाँ पे क्या लिखा है जी 1 प्लस 0, फिर 0 प्लस 1। वो कैसे होगा? ठीक है ना जी, 0 प्लस, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है 0 है ना, फिर वहाँ गलत है, उसने गलत दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मैट्रिक्स क्या बन गई जी लीनियर। तो इसको लिख लोगे, इसको लिख लोगे ना। अब हम, ये तो आसान था, देखो वो भी आसान था। वह क्या था, बेसिस क्या थे जिससे हम सीना R3 से R3 था, और बेसिस क्या थे जी स्टैंडर्ड बेसिस थे। ठीक, समझ में आया ना, लिख लोगे। अब हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इसका अलग है और ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। ये देखो स्टैंडर्ड बेसिस था ना, तो लिख दिया, आसान था। यह स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है ना, उसको ध्यान से देखना। इसको रूम पे बैठ के लिख लेना जी, ये नहीं कि सर ने लिखवाया है तो मत लिखना। समझ में आ गया है ना, बस लिखना है। ठीक, अभी देखो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन कर देंगे जो पूछा गया है।
हम चाह रहे हैं कि कोई भी 2 नंबर में इस टाइप कोई क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ो ना। हमारा सेक्शन है, सेक्शन भी जितना पढ़ा उतना कंप्लीट है। अभी वो एक चैप्टर बचा है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा 100% सिलेबस होगा, टेंशन ना लो। बस तुम अगर उसका 50% पढ़ लो तो पास हो जाओगे। सब्जेक्टिव होगा तो ध्यान देना, लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा। और लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। कभी कभी चीजें समझ में आती हैं पर उसको हम लोग लिख नहीं पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, है ना। यूपी बोर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश, कैसे उसको लिखा जाए। हाँ, तो सीबीएसई वालों को लिखने में दिक्कत नहीं है, अगर वो समझ लेंगे तो लिख लेंगे। तो यूपी बोर्ड क्यों? हाँ, दिक्कत है, ठीक है ना। नहीं, अरे दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इस समय दिक्कत, इस समय कहाँ कोई इंग्लिश ज़्यादा उतना वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन जैसे थ्योरम जो करना है उसमें जो रियल हुआ और अलजेब्रा हुआ उसमें दिक्कत होगी। और तुम लोग ऑपरेशन से पेपर खत्म हो गया? कोई नहीं खत्म हुआ, अब तक खत्म हो गया, तो कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें। सर बस एक रियल है जिसमें लास्ट चैप्टर चल रहा है, बाकी सब नहीं बचा। तो हमारा भी आज बार लास्ट आप है, वजह से हमारा भी लास्ट लेगा, हमारा नहीं करेगी। चलो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसको भी लिखना। देखो हम लोग क्या करना चाहते हैं, बी वाला, ठीक है। तो ध्यान से देना, जहाँ प्रॉब्लम कोई पूछना टी, हम लोग क्या करेंगे जी, 1 1 क्या जी 2y, बताओ वो क्या जाएगा, 1 1 कितना हो गया 2। फिर यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई 3, 1 प्लस समझ में आ रहा है ना, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2 बाई, कितना रहेगा वो 5 बाई। कोई दिक्कत? पक्का ना। अगर ये स्टैंडर्ड लिस्ट होता तो क्या हो जाता, 2 और 5 बाई 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड लिस्ट में आया क्या जी, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे बाबू, ना ध्यान से देखना। अब इसको किसके लिए कॉम्बिनेशन लिखना बताओ, B2 के, ठीक। तो हम पढ़ाए हैं बचपन में, इसमें मतलब पढ़ाए 2 5 बाई 3, इसको 2 क्या हो जाएगा, इसको माना था क्या जी A, किसके लिए लिखना है 1 3 प्लस क्या जी B 1 बाई 2 और क्या जी 1। अब यहाँ से हम क्या करें, A और B की वैल्यू निकाल लें, वही हमारा हो जाएगा। बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो A प्लस क्या हो जाएगा B बाई 2, A प्लस B बाई 2, फिर क्या होगा जी 3A प्लस क्या हो जाएगा जी, ठीक, A प्लस B बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा जी 3A प्लस क्या जी B। इसका मतलब हो गया, बताओ क्या हो गया, A प्लस B बाई 2 क्या हो गया जी 2 हो गया। यहाँ पे 3A प्लस B क्या हो गया जी 5 बाई 3 हो गया, ठीक। क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगी 1 से करते हैं, तो बताओ क्या जाएगा यहाँ पे 3A प्लस 3B बाई क्या जी 2 क्या जी 6, माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा जी कैंसिल, ये कितना आ जाएगा B माइनस 3 बाई 2 इसको तो क्या जी 5 बाई 3 माइनस 6। बताओ क्या जाएगा यहाँ पे 2b माइनस 3b बाई 2, इसको तो एलसीएम क्या जाएगा जी 3 ना, एलसीएम 3 कितना जाएगा 5 माइनस 18, यहाँ कितना जाएगा जी माइनस b बाई 2, इसको तो माइनस 13 बाई, इसको ऐसे कितना आ रहा है, b की वैल्यू कितना लगा बताओ, ये कैंसिल हो गया, कितना होगा जी 26 बाई, ठीक। जैसे b की वैल्यू 26 बाई 3 है, इसमें क्या कर दो रख दो, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, a की वैल्यू आ जाएगी -7 बाई, ठीक। तो जो मैट्रिक्स बनेगा बताओ क्या बनेगा, देखो इसी को इसके
ठीक है, फिर वही काम क्या करना है जी, इसके लिए करना है, फिर वही काम किसके लिए करना है जी, इसके लिए करना। कर लोगे? करना ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं कर पाओगे तो फिर कहोगे सर जी बताइए। देखो फिर सुनो, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड, देखो पहला क्वेश्चन क्या है जी, स्टैंडर्ड बेसिस से स्टैंडर्ड बेसिस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर हमने कराया इससे, यह आपका कोई अंदर बेसिस है या तो क्या है स्टैंडर्ड बेसिस है, इसको भी दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू में रखा, इसमें निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे अलग है और ये भी क्या है अलग है, तो स्टैंडर्ड नहीं है। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाला, ये आया। अब अगर स्टैंडर्ड बेसिस होता तब तो हम इसको, अगर स्टैंडर्ड बेसिस होता ए तो इसमें क्या log 2 1 0 प्लस क्या दी 5/3 तो क्या दी ये हो जाता। लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दिया है, क्या दिया जी एनालिटिकल बेसिस दिया है। इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, तो हम जानते हैं, हमने इसको लिख दिया और मान लिया ए और बी है, यहाँ से लिख दिया, फिर यहाँ से कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दिया, ए और बी की वैल्यू निकाल दिया। मतलब जो इसकी वैल्यू होगी -7/3 तो क्या जी 13 प्लस 26/3 1/2 क्या जी 1/2 और क्या जी, कहीं कोई दिक्कत कर लोगे तो पक्का रूम पे छोड़ना मत चाहिए, है ना। अब इसी पे बैठ देखो एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको लोग देख लें, उसको देख लो, कर लोगे नहीं कर लोगे। अभी तो ये छोड़ो ना, एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज देखो, दो क्वेश्चन पूछा गया है ना, कौन सा पूछा गया देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा गया 6 ना 5। देखो क्या कर रहा है, V R3 है तो V to V है, मतलब R3 to क्या है R3 है। P का यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इतना डिफाइन किया है, फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस इतना। ये जो आपका बेसिस यह दिया है, बेसिस ये क्या दिया है 2/3 0 0 1/2 0 और क्या दिया है 0 0 1/4, ठीक। छठवां देखो, ये आपका फिर ये R3 to R3 है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इतना दिया है। फाइंड द t विद रिस्पेक्ट टू क्या दी होता है, इसका आंसर क्या होगा बताओ। हाँ इसका आंसर बताओ क्या होगा, हाँ उसको यहाँ लिखना बताओ। देखो अब ये ऐसे मान लो तुरंत आ गया इसमें जी, अब जब तक बताओ क्या दिया है t R3 to क्या दी R3 दिया है, और t x y z की वैल्यू क्या दी बाबू दिया है z y plus z और क्या दी x plus y plus क्या दी z। बताओ हमको स्टैंडर्ड बेसिस इसका तुरंत प्रैक्टिस लिखना है, किसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस है बताओ, क्या हो जाएगा a बराबर x है, कहीं दिखना है जी सर पीछे वाला प्लेन को से बोली, पीछे वाला कौन कैमरा चल रही तो पीछे वाला बंद कर दो, इसका इसका भी कहना मान लो ब्राह्मण है। अरे सर पूरा दिख रहा है हाँ दिख रहा है ना, यस सर। चलो तब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा जी 0 है, फिर क्या जी y है तो क्या जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, अभी तो हमने बताया था हाँ 0 पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो ना पहले 0 0 1 0 1 1 1 पक्का ना। अगर
ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट उसको आप अपना ले देना। ठीक है, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन आने हो जाएंगे जी। हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन आने तुम्हारा हो जाए। ठीक है, अच्छा अब तो ये इसको कर लेंगे रूप में बैठ के। ठीक है ना, अब एक क्वेश्चन आता है हम लोग, अगर मैट्रिक्स दिया है तो उससे उसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ बोलो, इसमें क्या दिक्कत है? फाइव देखो पहले उसका देखो आंसर मिला नहीं मिला, उसको देखो। हाँ चलो देखो आंसर दिया है, देखो वही पांचों का आंसर दिया है। ये आंसर कहाँ है जी? ठीक है, हाँ तो वही देखना चाह रहे हैं ना हम लोग कि क्या आता है। ठीक है ना, चलो पहले तो ये क्वेश्चन देखो, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, अरे मैट्रिक्स से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं जी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाबू कि जितना बता रहे हैं एलटी से लीनियर, अरे एलटी से क्या मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स से एलटी जा के रूप में एक बार जरूर पढ़ डालना। ठीक है ना, मान लो अगर क्वेश्चन बनता है तो तुम ये जानते रहोगे ना कैसे करना है। ठीक है, उसको कर लोगे। ठीक है ना जी, क्या पता 2 ही नंबर में दे दें, फिर तुम्हारा काम वहाँ पे घबरा जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर देखो 3, एग्जाम्पल 1 2 हो जाएगा ना, एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 273 वही है जी। हाँ करा क्या जी? फाइंड द लीनियर मैप। क्या दिया जी? लीनियर मैप दिया है व्हिच मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी? स्टैंडर्ड बेसिस इज इतना। हाँ आगे वो लिखा है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ स्टैंडर्ड बेसिस इज इतना। ठीक, अब बताओ R4 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है जी? आपको बताओ। हाँ बताओ तो क्या होता है जी? 1 0 0 फिर 0 1 0 0 0 0 1 0 क्या 0 0। ठीक है, एक पता है R4 का स्टैंडर्ड बेसिस, देखो एक भी बराबर लिखा। ठीक है, उन्होंने मैट्रिक्स क्या दिया है? मैट्रिक्स दिया है 0, ये भी समझो फिर रूप के बैठ लिखना है इसको। देखो यार ये सब चीजें आसान है और तुम इसको आराम से रूप में बैठ के कर सकते हो। 0 0 0 क्या जी? तो उन्होंने क्या दिया जी? स्टैंडर्ड बेसिस दिया है। इसका मतलब है कि जो हमारा T1 0 0 आएगा वह क्या आएगा बताओ? T1 0 0, तो ये बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट क्या जगह है? 0 0 1 क्या जी? 0। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने जो लिखा था देखो यहाँ पे, अगर ये मैट्रिक्स दी रहती, ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स दी है ना, अगर इसको हमको लिखना होता लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग क्या करते बताओ? यहाँ से हम T1 0 0 निकालते, तो देखो T1 0 तो बराबर क्या आता बताओ? क्या था? 0 0 यही चीज तो है ना, वही चीज यहाँ पर उन्होंने दिया है 0 0 1 0, ये आपका दिस हो गया। ठीक, इसके बाद T 0 1 0 0 बराबर क्या है जी? 0 1 0 0, फिर क्या था? T 0 0 1 0, इसमें क्या दिया है? 1 0 0, फिर T 0 0 0 1, ये क्या है जी? 0 0 0 क्या जी?
के एलिमेंट है जी आर और जी, यहाँ पे एक्स वाई जेड यहाँ के एलिमेंट हो जाए थ्री डबल है तो आर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए हम लोग लिखना है टी x1 x2 x3 और क्या है जी x4। अब बताओ पहले में क्या है 0 0, ये कहाँ है 3 में ना, इसकी वैल्यू है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे ऐसे इसको लिखते हैं x1 t, ये क्या हो गया 1 0 0 0 प्लस क्या हो जाएगा x2 t क्या बताओ 0 1 0 0 प्लस x3 t 0 0 1 0 प्लस x4 ये क्या जाएगा जी t 0 0 0 1। अब लिखने से क्या हम डायरेक्ट बताते जी ए x1 ये क्या हो जाएगा बताओ, लिखिए प्लस क्या है जी x2 इसकी वैल्यू क्या बताओ 0 1 0 0 प्लस x3 इसकी वैल्यू क्या है जी 1 0 0 0 प्लस क्या x4 कितना है 0 0 0 और क्या है। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा x3 आएगा ना, क्या आएगा x3। फिर सेकंड में देखो तो क्या आएगा जी x2, थर्ड में क्या आएगा जी x1, क्या आएगा। तुम ये सब लिखने से ताम झाम से अगर ऑब्जेक्टिव में आता है, इसमें ताम झाम की जरूरत नहीं है। अगर स्टैंडर्ड बेसिस है तो देखो यहाँ पे क्या है, कहाँ पे आया है 3 पे ना, तो क्या हो जाएगा x3। यहाँ पे क्या है जी 2 पे है तो x2, तो यहाँ पे है जी x1 क्या है जी x4। हाँ तो काम करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो तुरंत स्टैंडर्ड बेसिस देगा तो बहुत आसान है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, इस सब तुम रूम पे बैठ कर अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो एग्जांपल नंबर 4 हो जाएगा। इसमें देखो बेसिस क्या है उन्होंने दिया थी, अलग अलग दिया है। और देखो बेसिस क्या दिया थी, जो हम लोग सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़े हैं एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 2, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने क्या किया जी b1 और यहाँ पे क्या दिया जी b2, वहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड बेसिस था तो उन्होंने वहाँ पे लिख दिया। पहले यहाँ पे उन्होंने क्या निकाला है t1 1 1, फिर इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा उन्होंने, ठीक है। पढ़ना नहीं समझ में आएगा तो कल पूछ लेना। बोलता है कि अगले फ्राइडे को भी हमारा एग्जाम रहेगा तो नहीं पाएंगे, एग्जाम चल रहा है। किसका एग्जाम चल रहा है? वही लिखा है। ये बताओ कि चलो इसको करना, ठीक है ना। फिर देखो उसके बाद दिया है नल मैट्रिक्स दिया है, तो ये क्या होता है तुमको पता है ना जी, पता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये सब तुमको पता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है सब तुमको हम बता चुके हैं पहले, ठीक है ना। ये सब देखो तुम जानते हो बाबू। फिर देखो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ टू मैट्रिक्सेस क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स क्या होता है, सब तुमको पता है कि पता बताओ, ठीक है ना। और फिर नीचे देखो पेज नंबर 2 से 8 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये तुमको पता है, ठीक है ना। फिर नीचे आओ, उसके बाद फिर ये तुमको पता है पढ़े होगे a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है जी, a ट्रांसपोज प्लस क्या जी b ट्रांसपोज, ये सब इंटर का है। ab का ट्रांसपोज क्या होता है जी b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है जी a होता है, सब तुमको पता है, ठीक है ना। फिर डिटरमिनेंट क्या होता है तुमको पता है, ठीक है ना। माइनस क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये सब तुम निकाल सकते हो, ठीक है ना।
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना, ये सब तुमको पता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा मन करेगा तो नोट्स लिख लेना, लेकिन ये सब पूछता नहीं है जी, हाँ पूछता नहीं ये सब, ठीक है ना। तुम आंसर उठा के उसको देख लेना, प्रॉब्लम होगी तो वहाँ डिस्कस। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो 7 वीक में जो देखो ऐसे कह रहा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको निकालना ही लोगे। एडजॉइंट क्या होता है, पहले कोफैक्टर निकाल लें, उसका ट्रांसपोज ले लें, बस, ठीक है ना। इसमें देखो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरे का दूसरा। अब बताओ, तुम खुद बताओ बाबू, अगर एक की वैल्यू तुम्हें इतना पता हो, तुम सब जब इंटर में पढ़े हो 1 0 1 1 1 क्या जी, अब इसका ए इनवर्स पूछ रहा है, ए इनवर्स तो निकाल लोगे। ए इनवर्स क्या होता है जी, एडजॉइंट ए अपॉन क्या जी, मॉड ए, निकालो बैठ के, ठीक है, ठीक है ना, निकाल लोगे ना भाई। ये हम लोग काम कहाँ किए हैं, दोस्त में किए हैं, हम डायग्नोस्टिक जब पढ़ाए थे तभी कराए थे, पी इनवर्स ए पे जो करवाया था उसमें भी काम किया। फिर देखो चौथा क्वेश्चन पूछा है रैंक का, रैंक हमने तुमको पढ़ा दिया है, ठीक है। बस इसमें बस वही था कि एंटी से आपको लीनियर निकालना था, और लीनियर से क्या निकालना था जी, एंटी निकालना था। ये सब नहीं पूछना है, तुम देख लो कि एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया आएगा, नहीं टेंशन ना। ऐसे इसको बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते ऐसे। तो जितना क्वेश्चन कराया गया है, आज बताया गया है, उसको एक्सरसाइज रूम पे बैठ के निकाल लेना, कर लेना, ठीक है ना। प्रॉब्लम होगी तो जो हम आएंगे टर्न पे उससे तुम क्या करना जी, पूछ लेना, ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन आए इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब तुमसे इनवर्स नहीं निकलवाएंगे जी, ये सब नहीं आता है, इनवर्स प्लस डॉट ये सब तुम इंटर पढ़ चुके हो, ये सब नहीं पूछते हैं। एलटी से मैट्रिक्स या मैट्रिक्स से एलटी, बस ये 2 क्वेश्चन पूछता है। स्टैंडर्ड बेसिस से तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अगर वही बेसिस डिफरेंट कर दें तो वही दिक्कत है, वो हमने बता दिया है 2 क्वेश्चन करके, ठीक है, उसको तुम पढ़ लेना। हम लोग अगले टर्म पे आएंगे और पढ़ेंगे रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा कितना मिनट हुआ।